हे एवरीवन अगेन वेलकम बैक। टुडे वी आर स्टार्टिंग नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे बायो के 3 चैप्टर रह गए हैं, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो 3 चैप्टर रह गए, उसको हम सैटरडे संडे में कर लेंगे। ठीक है, बाकी हम नर्सिंग एप्टीट्यूड जो कि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही आसानी से इसमें स्कोर किया जा सकता है, तो इसलिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल फर्स्ट इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, टाइप ऑफ नर्सेस आर, मतलब किस टाइप की नर्सेस हैं, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट के तहत फर्स्ट जो शेड्यूल था उसमें उसमें फर्स्ट में क्या कहते हैं, बीएससी नर्सिंग इंक्लूड नहीं था। फर्स्ट में क्या था कि जनरल नर्सिंग थी, मिडवाइफरी थी, जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, ये एएनएम होता है। ठीक है, एएनएम क्या होता है कि 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, इसमें तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, डी, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल फर्स्ट इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, टाइप ऑफ नर्सेस, मतलब अकॉर्डिंग टू शेड्यूल फर्स्ट के जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल था उसके अकॉर्डिंग टाइप था हमारा जो नर्सिंग का, जनरल नर्सिंग थी, मिडवाइफरी थी, एक नर्सिंग मिडवाइफरी थी। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेएनएम? जेएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? वैसे मैं जेएनएम बता दूं, जो है वो 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, तो हमारे कॉलेज में भी जेएनएम चलता है, बट जेएनएम का ऐसा क्या होता है कि इसमें फीस नहीं लगती जेएनएम में, और इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, डिप्लोमा बेस्ड कोर्स है, मतलब इस पे आप ग्रेजुएट नहीं कहलाते। ठीक है, इसके जेएनएम करने के बाद आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या मिडवाइफरी। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 का ए, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 का फर्स्ट, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। जीएनएम का फुल फॉर्म यही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीचर्स candidates how to care for individual who are sick or have been injured in order to help them attain full recovery। मतलब क्या टीचर्स कैंडिडेट हाउ टू केयर फॉर इंडिविजुअल हु आर सिक, मतलब जो टीचर्स कैंडिडेट्स हैं, अगर कोई इंडिविजुअल आर सिक, बीमार हो जाता है, और हैव बीन इंजर्ड ऑर्डर, मतलब वो इंजर्ड हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, इन ऑर्डर टू हेल्प अटेंड फुल रिकवरी, उसको हम कैसे फुल रिकवरी अटेंड करेंगे, कौन कौन करेगा? ठीक है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या एक्चुअली नर्सिंग ऑफ मिडवाइफरी। तो इसका दोनों का काम एक ही होता है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी या एक्चुअली नर्सिंग ऑफ मिडवाइफरी। इसमें क्या होता है कि दोनों डिप्लोमा कोर्स हैं। ठीक है, तो दोनों का काम, सबका काम एक ही होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का सी, बोथ ए एंड बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एडवांटेज of is that much of the investigative unit and curative work can be done there without admitting the client, thus culturing medical expenses। ठीक है, तो इसको मतलब पेशेंट पहली बार फर्स्ट बार हॉस्पिटल में आता है। ठीक है, तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है, कोई हिस्ट्री कलेक्ट करनी होती है, कोई भी एग्जामिनेशन करना होता है, तो कहाँ पे होता है? ठीक है, वो कौन पहले, सबसे पहले वो कहाँ पे आके दिखाता है? सीधी सीधी बात यही है। तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा क्या, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी। सबसे पहले आप कहाँ जाते हो? ओपीडी में जाते हो दिखाने के लिए ना, तो वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओपीडी। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत कॉमन सेंस के। आप थोड़ा भी हॉस्पिटल के बारे में जानते हो तो आप आसानी से कर लोगे, मैं पहले से ही बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ। यहाँ पे पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है लैब में, तो वहाँ पैरामेडिकल डिपार्टमेंट मिलेगा, या किसी एक्सरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है तो वहाँ पे पैरामेडिकल डिपार्टमेंट मिलेगा। तो ये अलग चीज़ें हो जाती है, सेकेंडरी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, और नर्सिंग डिपार्टमेंट की बात आती है यहाँ पे डी वाला, तो नर्सिंग डिपार्टमेंट अगर पेशेंट एडमिट होता है तब जो नर्सिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आती है। वैसे हर ओपीडी में एक नर्स होती है जो केवल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए होती है। ठीक है, 4 नंबर का आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट? मतलब इसमें क्या क्या स्कोप हो सकते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में? कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर, स्पेशलिटी सर्विसेज। मतलब उसको कंसल्ट प्रोवाइड करना पेशेंट को, उसका इन्वेस्ट, कोई बीमारी है उसको, उसको मतलब पता लगाना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, कोई भी छोटी मोटी जो माइनर सर्जरी होती है उसको मतलब उन पेशेंट को छोड़ा जा सके, वो वहाँ पे किया जाता है ओपीडी में। ठीक है, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी किया जाता है, और हेल्थ एजुकेशन तो दी ही जाती है पेशेंट को। ठीक है, तो आपका 5 नंबर का भी आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोवाइड्स लोडिंग डाइट एंड मेडिकल केयर। लोडिंग डाइट, लोडिंग डाइट एंड मेडिकल केयर कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है? इन पेशेंट सर्विसेज, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट में तो नहीं किया जाता है,
रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में तो पेशेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट नहीं, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो वहाँ पे पेशेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आपका जो इन पेशेंट सर्विसेज जहाँ पे वार्ड होता है, जहाँ पे पेशेंट एडमिट होता है, उस वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। 6 नंबर का ये वाला हो जाएगा, ठीक है। To institute appropriate isolation precautions, the nurse must first know the organism transmission mode या organism characteristics, gram staining या organism susceptibility antibiotics to patient susceptibility to the organism। वैसे मैं बता दूं, इंस्टीट्यूशन में एप्रोप्रिएट आइसोलेशन के लिए जो जगह बनाई, जैसे कि आपने अभी देखा होगा कोविड के टाइम पे, उस जगह को क्या कहते हैं, पूरी तरीके से मतलब सैनिटाइज किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो, ठीक है। उसमें से पहले वो इन्फेक्टेड है और वहाँ पे पहले और बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे या वायरस प्रेजेंट होंगे, तो और इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसको मतलब हमको पहले से उस एरिया को क्लीन करना है, और बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। तो आपका आंसर देख लो सर, 7 नंबर की ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिशन मोड मतलब फर्स्ट हमको पता करना, उसको किल करना, उसको खत्म करना, ठीक है। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंश्योर homogenization when diluting powders medication in a vial, the nurse should, मतलब जो हमारे वायल में मेडिसिन आती है, जो इंजेक्शन आते हैं, वो पाउडर फॉर्म में बहुत सारे आते हैं। जैसे कि मैं कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम ले लूँ, मेरोपेनम, पेपरसलीन या सेफ्ट्रेक्जोन या मैक्सटॉप, जो ये हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। ये हमारे पाउडर फॉर्म में आते हैं। तो इसको जो डाइल्यूट कैसे करना, ठीक है। तो हम उसमें से मान लो उसके साथ बहुत टाइम डिजिटल वाटर आता है, तो डिजिटल वाटर के साथ हम डाइल्यूट करते हैं, या तो हम NS का यूज करते हैं, ठीक है, नॉर्मल सैलाइन का यूज करते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए। तो उसको डाइल्यूट करने के बाद जो उसमें डालते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे क्योंकि वो पूरा लिक्विड की तरीके से हो जाए, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है। सेक द ऑयल वैग्रेसली नहीं, सेक द ऑयल, मतलब यहाँ पे मैं क्योंकि कैमरे के सामने नहीं होने तो मैं दिखाता आपको कैसे करते हैं, बट सेक द ऑयल, सेक तो करते हैं बट इतना तेजी से नहीं करते हैं। रोल द वायल जेनेटली बिटवीन द palm या इन्वर्ट द वायल एंड द लिट द स्टैंड फॉर्मेट, नहीं ऐसा कुछ नहीं करते। डू नथिंग आफ्टर एडिंग द सोल्यूशन टू द वायल, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप पेन टॉप जैसे कि उसमें डालते हैं डिस्टिल वाटर, या तो NS डालते हैं तुरंत डाइल्यूट हो जाता है, या मेरो में डालते हैं जो वो भी डाइल्यूट हो जाता है। बट क्या करते हैं, अगर पेपरसलीन है पिप जो है 4.4 ग्राम का, तो डाइल्यूट नहीं होता, उसको टाइम लगता है डाइल्यूट होने में। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनको डाइल्यूट होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रोल द वायल जेंटली बिटवीन द पाम के बीच, मतलब दोनों हाथों के बीच रख के हम रोल करते हैं, ठीक है। सही प्रोसीजर इसका यही है, ठीक है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि उसपे मतलब माउथ के ऊपर उंगली रख के सेक करते हैं, बट वैसा नहीं करना होता, ठीक है। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, तो कुछ इस टाइप के सिंबल्स आते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के सिंबल्स भी मिलेंगे जो सीधे सीधे आपको, कुछ इसमें नहीं, देखिए बताता हूँ। द गिव सिंबल्स रिप्रेजेंट द आइकन ऑफ, मैं चाहूंगा आप इसको कमेंट करके भी बताएं मुझे क्या है, ठीक है। लेकिन उसे मैं बता देता हूँ, फूड सर्विस है। फूड सर्विस का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे हॉस्पिटल में। ऑपरेशन थिएटर आइकन, हाँ ये हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज नहीं, या बिलिंग सर्विस, बिलिंग सर्विस कहाँ दिख रहा है, रिसेप्शन थोड़ी दिख रहा है। वैसे कंप्यूटर क्या कोई सोचेगा बिलिंग सर्विस नहीं, ये ऑपरेशन थिएटर, देखिए यहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ है, ये IV स्टैंड है, ये हमारा OT टेबल है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन थिएटर आइकन है, ठीक है। 9 नंबर का बी वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू CE, when when solved, which of the following is the goal of primary health? Primary health का क्या गोल होना चाहिए? The people to attain their birthright longevity of health, या for promotion of health and prevention of disease, for people to have the access to basic health services, या for people to organize in their health efforts। तो 10 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, for people to attain their birth rights and longevity of health, ठीक है। 10 नंबर का आपका आंसर ये हो जाएगा। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे टिपिकल टाइप के आते हैं ना, तो बहुत इजी इजी आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इनिशिएटेड इनवाइट इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड, ठीक है, इंसेंटिव वाज लॉन्च, ठीक है। इसमें ऐसा क्या होता है, जो जननी शिशु सुरक्षा होता है, इसमें क्या कहते हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसका जो सारा खर्च जो है कुछ इंसेंटिव मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। शायद 6,000 ऐसा कुछ मिलता है। और कोई भी मतलब जो क्या कहते हैं, जो बेबी होता है, अगर उसको बर्थ टू 30 डेज तक सारा मतलब खर्च जो है वो गवर्नमेंट करती है उसके, ठीक है। उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये कब लॉन्च हुआ था, सीधे सीधे इसका आंसर देख लो। 11 नंबर का हो जाएगा, ये ऑप्शन है
2011, ठीक है, 2011 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Is a licensed medical professional who provides hands-on care in different medical and community setting. स्टाफ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स, ट्रेवल नर्स या ओटी नर्स। तो टोल नंबर का आंसर हो जाएगा बी, रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है। स्टाफ रजिस्टर्ड नर्स जो आरएन होती है, ट्रेवल नर्स जो अलग होती है और ओटी नर्स अलग होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल टर्म यूज्ड टू रिफर टू द एप्लीकेशन ऑफ द डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू द हेल्थ केयर। डीजी हेल्थ, आई हेल्थ, ई हेल्थ या टेक हेल्थ। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 नंबर का बी, ई हेल्थ। आई हेल्थ नहीं, ई हेल्थ, क्योंकि ऑप्शन ऊपर नीचे देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द कैपेसिटी टू असेस, अंडरस्टैंड, एस्पायर्स एंड अप्लाई हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज एंड टू मेक एप्रोप्रिएट हेल्थ डिसीजन टू प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ। हेल्थ एक्सेसिबिलिटी, हेल्थ हेल्थ अप्रोचल या हेल्थ लिटरेसी या हेल्थ प्रमोशन। तो आपका हो जाएगा 14 नंबर का आंसर सी, हेल्थ लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी। मतलब कोई अनकॉन्शियस कैजुअलिटी हो जाती है आपके सामने, तो आप उसके एयरवे को कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। ये तो थोड़ा अप लेवल का हो गया, ये हमारे लेवल की बात हो गई, हम कैसे करेंगे। बट जनरल चीज़ है, इसको आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं आरटीई मिलता है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मिलता है या आपके यहाँ घर में ऐसी कोई इंजरी हो जाती है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो पहले ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, जा थ्रस्ट, हेड टिल्ट एंड जा थ्रस्ट या लिफ्ट द चिन। तो आपका आंसर होगा हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। हेड टिल्ट का मतलब क्या होता है पता है? जैसे कोई सिर, उस पेशेंट को पहले लिटा देंगे पूरी, ठीक है, हार्ड सरफेस के ऊपर। उसके बाद उसके सिर को पीछे की तरफ खींचेंगे, ठीक है, पीछे की साइड से। पीछे की साइड मतलब उसको नीचे करेंगे, और जो ये आपका माउथ है, इसको मतलब सीधे सीधे याद रखना, माउथ को हमको ऊपर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस चीज़ को दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है, बट आई थिंक मुझे इसको दिखाना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम चैनल पे इसका एक फोटो डाल दूँ, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट का कैसे करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके गो थ्रू कर लेना, ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 15 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू आर एलोन फर्स्ट एडर एंड हैव एन अनकॉन्शियस नॉन ब्रीदिंग एडल्ट, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट। मतलब आप कोई फर्स्ट एडर है, आपको फर्स्ट एड के बारे में पता है, ठीक है, आपके सामने कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, तो फर्स्टली आपको क्या करना चाहिए। स्टार्ट सीपीआर विद 30 चेस्ट कंप्रेशन। ये तो करेंगे ही करेंगे जब तक हम हमारे पास कोई क्या कहते हैं हेल्प नहीं आ जाती, चाहिए मेडिकल टीम नहीं आ जाती है, ठीक है। ये हमको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पेशेंट बचाए रखना तब तक के लिए। गिव फाइनल इनिशियल रेस्क्यू ब्रीथ या फिर कॉल 108 रिक्वेस्टिंग एडीए, डिफिब्रिलेटर एंड एम्बुलेंस, या गिव टू इनिशियल रिसेप्ट ब्रीथ। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16 नंबर का सी। सबसे पहले कॉल करेंगे, अगर हमारे आसपास कोई नहीं है तुरंत कॉल 108 पे करेंगे, उसको हैंड फ्री पे रखेंगे और हम तुरंत सीपीआर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा फर्स्ट एडर का सबसे पहला काम यही होता है। जो यहाँ पे कॉल 108 एईडी जो होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है, ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीज में आपको हर जगह मिल जाएगा, हमारे इंडिया में अभी ऐसी कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो आपका 16 नंबर का सी हो जाएगा। आपको जनरल चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑफिशियल साइन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन इज। ऑफिशियल साइन क्या होता है? आपने देखा होगा डॉक्टर्स, जहाँ भी लिखा होता है वहीं पे बगल में एक सिंबल बना होता है रेड कलर का, उसको हम बोलते हैं कैडिकस, ठीक है, कैडिकस बोलते हैं। आप ये मतलब शायद मिस्र से लिया हुआ कुछ ऐसा है, ठीक है। कैडिकस जो होता है वहाँ पे एक डंडी होती है, वहाँ पे दो सांप लिपटे हुए होते हैं, उसे कैडिकस बोलते हैं, ठीक है। तो 17 नंबर का ए आंसर होगा। ऐसी चीजें पूछी जाती है, बहुत ईजी ईजी, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन क्या कहते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको देख लेना। व्हाट डू यू कॉल द डॉक्टर हु डील विथ टीथ एंड गम। टीथ और गम से जो डील करता है उसको क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट बोलते हैं, सीधे सीधे आपको पता होगा डेंटिस्ट। ये जनरल चीजें हैं। वैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऑप्शन में? फिजिशियन, पेरी डेंटिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजी स्किन के डॉक्टर को बोलते हैं। ऑर्थोडेंटिस्ट, ऑर्थोडेंटिस्ट नहीं होगा, आपको पेरी डेंटिस्ट होगा, पेरी डेंटिस्ट। 19 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर आर स्पेशल डॉक्टर फॉर किड्स, दे आर नोन एज। उनको क्या, उनकी किड्स के जो डॉक्टर्स होते हैं पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, पीडियाट्रिक्स, ठीक है, तो उसको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का ए, पीडियाट्रिशियन, ठीक है। किड्स के डॉक्टर पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर डिपार्टमेंट के डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। डेंटिस्ट यहाँ पे दांत वाले हो गया। एंड फिजिशियन, फिजिशियन जो होता है जनरल मेडिसिन डॉक्टर होता है, उसको फिजिशियन बोलते हैं, ठीक है।
और ये आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन टीबी प्रोग्राम एम टू अलाइनमेंट ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया बाय विच ईयर, मतलब गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि हम इस साल तक जो है हम पूरी तरीके से टीबी को खत्म कर देंगे, इराडिकेट कर देंगे इंडिया से। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं जिस हॉस्पिटल में जाता हूँ उस हॉस्पिटल की कंडीशन ऐसी नहीं है कि बहुत सारे पेशेंट टीबी को होते हैं, डेली 3 4 5 डेथ हो ही जाती है टीबी के पेशेंट की। क्योंकि टीबी के पेशेंट में ऐसा होता है कि जो अगर एक दिन मेडिसिन छूट गई टीबी की, वो पेशेंट ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है, ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है, फिर उसको कोई ड्रग काम नहीं करती और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो टीबी की पेशेंट को बहुत ही केयर करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो आपका और ये टीबी आपको पता ही कम्युनिकेबल डिजीज है ये, ठीक है। 21 का वैसे आंसर हो जाएगा 2030 में जो टारगेट रखा है इंडियन गवर्नमेंट में तब तक इराडिकेट करने का, बट ऐसा मुझे लगता नहीं हो पाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा आपका, नहीं 21 का 2025 है, 2025 से 2025 तक रखा है। ऑप्शन ऊपर नीचे है, इसको देख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हमने आज 21 क्वेश्चन ले रखे थे नर्सिंग एप्टीट्यूड के, फिर हम नर्सिंग एप्टीट्यूड कुछ और क्वेश्चन के साथ कल आएंगे, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।